नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन पहले ही निकली बच्चों की टोली, लोक पर्व छिरछिरा की रही धूम। छिरछिरा कोठी के धान ला हेरते हेरा की सुनाई देती रही गूंज। वैसे तो छत्तीसगढ़ का लोक पर्व छिरछिरा गुरुवार को मनाया जाएगा, लेकिन कोरबा ब्लॉक के कोरकोमा सहित कई गांवों में आज सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की टोली घर घर पहुंची और छिरछिरा अपने ढंग से मांगने निकली। बच्चों की टोली एक लय में छिरछिरा कोठी के धान ला हेरते हेरा की आवाज गूंजती रही। ग्रामीण अंचलों में सुबह से यह गूंज घर के बाहर द्वार में सुनाई देती रही। लोक पर्व छिरछिरा की अंचल में धूम रही। यहाँ पर्व को लेकर युवाओं व बच्चों में उत्साह देखने को मिली। छिरछिरा लोक पर्व पर ग्रामीण अंचलों में बच्चों की टोलियां उत्साह के साथ छिरछिरा पर्व को मनाते हुए अन्नदान लेने के लिए निकलते हैं। नए चावल के व्यंजन बनाकर पूजन करने के साथ घर आने वाले मेहमानों को खिलाया जाता है। इस पर्व में अन्नदान का विशेष महत्व रहता है। छिरछिरा पर्व आज आस्था व उत्साह के साथ मनाया गया। फसल खेतों से खलिहान तक पहुंचने की खुशी में छिरछिरा का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन से ग्रामीण अंचलों में शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। बच्चों की टोलियां छिरछिरा कोठी के धान ला हेरते हेरा जैसे पारंपरिक बोल के साथ अन्न मांगते हैं। किसान भी खुले हाथों से बच्चों को अन्न का दान करते हैं। इस दिन लोकगीतों की बहार भी रहती है। यह पर्व किसानों की खुशी का पर्व होता है। लोक पर्व को खास बनाने घरों में लजीज भोजन तैयार करने के साथ ही स्थानीय पकवान भी बनाए गए। इसके तहत घरों में अरसा, कुर्मी, ठेठरी, चौसेला आदि बनाए गए, जिसका जमकर लुत्फ उठाया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर दीपका थाना प्रभारी पहुंचे शहीद संजय श्रीवास के गृह ग्राम लिटियाखार। शहीद के परिजनों का जाना हालचाल, शहीद की मां हुई भावुक। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दीपका थाना प्रभारी ग्राम लिटियाखार पहुंचे, जहां शहीद संजय श्रीवास के परिजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। जैसे ही थाना प्रभारी पर संजय श्रीवास की मां की नजर पड़ी तो माहौल गमगीन हो गया और वह अपने शहीद बेटे को याद कर रोने लगी। पूरा परिवार भी अपने आंसू को नहीं रोक सके। गौरतलब है कि 2013 में भटिंडा के भेड़गांव में दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए संजय श्रीवास को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। शहीद संजय श्रीवास की माता जी से मिलने के लिए इनके गांव ग्राम लिटियाखार आए थे। इनका हालचाल माता जी का जानने और इनकी समस्याएं सुने। चबूतरा निर्माण करने के लिए माता जी बोल रही हैं, जिसको लोगों के सहयोग से चबूतरा निर्माण करवाया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकालने में दीपका पुलिस की रही अहम भूमिका। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने दीपका थाना प्रभारी हरीश थांडेकर का किया सम्मान। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोरबा के CSCB फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकालने में दीपका पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। दीपका पुलिस ने पिछले 1 वर्ष में 5 बच्चों की बरामदगी कर परिजनों को सुपुर्द किया है, जो कि जिले के सभी थाने से सर्वाधिक है, जिसके लिए दीपका थाना प्रभारी हरीश थांडेकर को ऑपरेशन मुस्कान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने सम्मानित किया। साथ ही मादक पदार्थों के धरपकड़ और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ASI विजय सिंह को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राजेश साहू की रिपोर्ट। स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के नाम पर होगा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का नामकरण। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मांग पर की घोषणा। कोरबा शहर के डिंगापुर में नवनिर्मित जिला ग्रंथालय का नामकरण मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के नाम पर किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने अपने प्रवास के दौरान इसकी घोषणा की। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मांग पर स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के सम्मान में प्रभारी मंत्री ने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का नाम स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर जिला ग्रंथालय रखने की घोषणा की। लाइब्रेरी का हम लोगों ने अवलोकन किया, जिसका नामकरण हम लोगों ने प्यारेलाल कंवर जी के नाम से उनको नामगत किया है। इस दौरान
मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कंवर, पालीताना खार के विधायक मोहित किरकिट्टा, नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, कलेक्टर किरण कौशल, जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया सहित जनप्रतिनिधि हरिशंकर परसाई, MIC सदस्य संतोष राठौर भी मौजूद रहे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स
पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। समाज सेवी संस्था संवेदना के सदस्य बीहड़ जंगल में स्थित चिरई झुन गांव पहुंचकर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को दिनचर्या के सामान वितरित किए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर संवेदना परिवार द्वारा लेमरू पंचायत के बीहड़ जंगल में स्थित गांव चिरई झुन के ग्रामवासियों तक जाने के लिए दुर्गम व कठिन रास्तों से उनके पास पहुंचे। वहां जाने के लिए लेमरू थाना के प्रभारी ने गांव तक ले जाने में सहायता की। हमने उनके दैनिक जरूरतों के सामान साबुन, तेल, छलनी, कपड़े, कंबल एवं नए साड़ियों का वितरण किया। वहां के बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक किया। वहां जाने के लिए वाहन की व्यवस्था श्याम गोयल व लोपेंद्र गोस्वामी ने आर्थिक सहयोग एवं कपड़े प्रदान किए। संवेदना परिवार के सदस्य नीलम ने नई साड़ियों व स्नेहलता, पुष्पा चौहान, रानी मानिकपुरी ने कपड़े एकत्रित किया व नागेश चंद्रा, प्रवीण शुक्ला महाराज ने सहयोग प्रदान किया। संवेदना के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्रीजीत नायर के नेतृत्व में इस सामाजिक कार्य का आयोजन हुआ। नायर ने संवेदना परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप हमसे जुड़कर हमेशा हमें आर्थिक एवं हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, जिससे कितनी भी दूरी व कठिन मार्गों वाले गांव में जाकर संवेदना परिवार उनके वेदना को दूर करने का प्रयास करती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरोना के छत्तीसगढ़ में जनवरी के हर दिन 654 मिले कोरोना संक्रमित, 9 मौतें हो रही। ये संख्या पहले से आधी। कोरोना एक्टिव मरीज भी हुए कम। रायपुर अभी भी हॉटस्पॉट बना। 26 दिन में मिले 3143 पॉजिटिव केस, 32 मरीजों की हुई मौत। बस्तर में देर से पहुंचा संक्रमण पर सबसे तेज रिकवरी। कई जिलों में मौत का आंकड़ा 0 है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले नए साल की शुरुआत के साथ स्थिर हो गए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में न तो बहुत इजाफा हो रहा है न कमी। जनवरी के 26 दिनों की बात की जाए तो हर दिन करीब 654 केस सामने आ रहे हैं, जबकि 9 मौतें हो रही हैं। राहत की बात यह है कि पहले की तुलना में यह संख्या आधे से भी कम हो गई है। हालांकि रोजाना आ रहे सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या के साथ रायपुर और दुर्ग अब भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा कम हुआ है। पिछले 26 दिनों में 255 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बाकी मोंगरा में किसान सभा ने किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर किया किसान गणतंत्र परेड। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और एल्डरमैन ने रैली का स्वागत कर समर्थन दिया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर बाकी मोगरा से छत्तीसगढ़ किसान सभा नौजवान सभा ने 20 किलोमीटर तक ट्रैक्टर रैली निकालकर दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर किसान परेड का समर्थन किया, जिसमें किसान बड़ी संख्या में अपनी ट्रैक्टरों को लेकर पहुंचे। ट्रैक्टर रैली को कांग्रेस के बाकी मोगरा ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष और एल्डरमैन ने फूलमाला से स्वागत कर रैली का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा केंद्र सरकार से कॉरपोरेट परस्त और किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने और फसल की C2 लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून बनाने की मांग की। ट्रैक्टर रैली बाकी मोगरा चौक से शुरू होकर लगभग 20 किलोमीटर तक चली। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बाबा गुरु घासीदास की 264वीं जयंती के अवसर पर गुरु पर्व मेला का आयोजन हरदी बाजार के सतनाम भवन में आयोजित किया गया। डिप्टी कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटिले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सतनामी युवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनीराम जांगड़े ने किया। पंथी नृत्य, डांस, कविता, भाषण प्रतियोगिता विशेष रूप से आयोजित की गई। चयन कमेटी द्वारा पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कार प्रतिभागियों को प्रदान किया गया। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और समाज के लोग शामिल हुए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो, तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। लैंको पावर प्लांट से लोहा चोरी करने वाले चोर को उर्गा पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर सामान जब्त किया। कोरबा के उर्गा थाना क्षेत्र के लैंको पावर प्लांट में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की सूचना पर उर्गा पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर मौके पर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी बिट्टू सिदार है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 नग लोहे का चैनल बेस स्ट्रक्चर 40 किलो कीमत 800 रुपए जब्त किया है। उर्गा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की।
न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीज़ें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूंगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ जानकारियाँ वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहाँ पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में शादी, विवाह, बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर, परिवार, समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है,
चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें, रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बन चुके हैं लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहाँ पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें। आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है।
गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है, साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगे और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।